नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एन अकेडमी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ में, आपने अभी तक सोशल मीडिया पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कैसे लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर उसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, यहाँ पर हम देखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें, कहता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा ये फोटो, अगर इनको नहीं पहचानते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये कौन व्यक्ति है। ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, जिनको आइस स्तूप बनाने के लिए जाना जाता है और इनको आइस स्तूप मैन के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख से आते हैं सोनम वांगचुक और इनकी ये इनोवेशन जो है लद्दाख के अंदर पानी का जो क्राइसिस है, पानी की जो समस्या है, उसको सॉल्व करती है। और काफी इनोवेटिव तरीके से इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल साइंस की मदद से लद्दाख के अंदर पानी की, पीने के पानी की समस्या को सॉल्व किया, खेती के पानी की समस्या को सॉल्व किया और इस तरह से आइस स्तूप इन्होंने बनाए। आप इस आइस स्तूप के बारे में और जान सकते हैं यूट्यूब पर, बाकी जगहों पर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से छोटी छोटी जो लोकल सॉल्यूशंस हैं वो कई बार प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल्स जो हैं आप पेपर्स के अंदर कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, सेकमोल नाम का स्कूल चलाते हैं लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इसके फाउंडर हैं। इसकी पूरी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक प्रकार का, खास प्रकार का ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन है एजुकेशन सिस्टम का, जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिसे हम कहते हैं कि रोट लर्निंग, यानी कि सिर्फ एग्जाम लेना, पढ़ाना, रटना, इस तरह की चीजों से बच्चे को ऊपर उठाता है। एक्टिविटीज के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनोवेटिव चीजें सिखाई जाती हैं, क्रिएटिव चीजें सिखाई जाती हैं। और इस स्कूल की सबसे खास बात यह है, इस स्कूल को जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वही इस पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स रूल नहीं है कि भाई क्लासेस जो है बिल्कुल इसी समय चलेंगी और स्कूल के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करनी है, बाहर भी पढ़ाई हो सकती है, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लर्निंग पर यहाँ पर फोकस रहता है, ना कि एग्जामिनेशन के ऊपर। तो ये एक ट्रू सेंस के अंदर एक ऐसा स्कूल है जो कि एजुकेशन सिस्टम जैसा हम चाहते हैं वैसा एक मॉडल एजुकेशन सिस्टम हमें देता है और इसलिए सोनम वांगचुक जाने जाते हैं। आप देखिए, स्कूल चलाते हैं और स्कूल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की यहाँ पर पहल करते हैं। आइस टूपा नाम की टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, सॉल्यूशन देते हैं और पानी की समस्या को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने हाल ही में यहाँ पर सोलर पावर्ड, यहाँ पर आर्मी कैंप, जो मिलिट्री के जो कैंप होते हैं, उनको यहाँ पर ऐसे टेंट दिए हैं जो कि अंदर एक टेम्परेचर को, एक रहने वाले टेम्परेचर को, रहने लायक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं टेंट के अंदर। बाहर अगर -15 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर ये टेंट जो है मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली सोलर मिलिट्री टेंट इनको कहा गया और ये भी सोनम वांगचुक की ही इनोवेशन आपको देखने को मिलेगी। तो सोनम वांगचुक जी जो है ये एक इनोवेटर है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं और आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सोनम वांगचुक जी हैं ये भारत के उन लोगों में से हैं जिनको हम एसेट कह सकते हैं, जो हमारी धरोहर टाइप के लोग हैं, जिन लोगों ने अगर कोई बात बोली तो हमें उनको सुनना चाहिए, कभी फिजूल की कंट्रोवर्सी के कारण नहीं रहते हैं। जो भी बात होती है, भारत को यहाँ पर इनोवेटिव तरीके से चीज़ें देने वाली लद्दाख, जो कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर दुर्गम जो पहाड़ हैं वो हैं, रास्ते पूरे क्लियर नहीं है, ट्राइबल लोग वहाँ पर रहते हैं और ऐसे में कोई व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सही मायने में कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होते हैं जहां पर आप देखेंगे ऐसे पीसफुल लोग हैं, शांति से अपना काम करते रहते हैं, कहीं पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर अपना बखान नहीं करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये एक्चुअल में लीडर होते हैं, देश के लिए, समाज के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर सोनम वांगचुक जी को अब आप देख चुके हैं और यहाँ पर सोनम वांगचुक जी इस समय प्रोटेस्ट पर बैठे हैं लद्दाख के अंदर, क्योंकि जैसा कि हमने बात की, सोनम वांगचुक जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक इनोवेटर हैं और इस समय एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में ये लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और फास्ट अनटू डेथ यानी कि हंगर स्ट्राइक यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि अनशन कर रहे हैं। जो गांधी जी ने भारत के अंदर किया वही अब यहाँ पर लद्दाख में कर रहे हैं और आप देख सकते हैं फोटो से काफी कमजोर लग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर जो इतने इंपॉर्टेंट भारत के व्यक्ति हैं, इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इतनी एमिनेंट पर्सनालिटी है, इनको लद्दाख में इस तरह से प्रोटेस्ट में बैठना पड़ रहा है। आखिर इसका कारण क्या है ये हमें यहाँ पर जानना है।
और दोस्तों ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस देश के यूथ को पता होना चाहिए सोनम वांगचुक और उनके जैसे जो भारत के अंदर एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन देने वाली पर्सनालिटीज़ हैं, जो शांति से अपना काम करते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, ऐसे लोग रोल मॉडल होने चाहिए। और आप देखेंगे सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है, तू नोएडा आ जा, तू गुड़गांव आ जा, उसके अलावा एलविश यादव के पीछे आज का यूथ जो है, इस तरह की जो ट्रेंड है उसके पीछे में उनकी जानकारी आज के यूथ को रहती है, लेकिन सेकमॉल के बारे में नहीं पता होगा, सोनम वांगचुक जी के बारे में नहीं पता होगा, और ऐसे जो अन्य जो लोग हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के यूथ को इनके बारे में पता होना चाहिए। और क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, या फोटो देख सकते हैं, 6 मार्च से प्रोटेस्ट यहाँ पर लद्दाख में शुरू होता है। लद्दाख में 6 मार्च से प्रोटेस्ट शुरू होता है और तब से हजारों की तादाद में लोग लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फोटो आप देखिए, इसमें आपको लद्दाख के ही लोग मिलेंगे, और ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है कि किसी नेता का भाषण सुनने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं 500-500 रुपए या 1000 रुपए लेकर। ये लोग लद्दाख के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हजारों की तादाद में ये भीड़ जो आपने देखी, रैलियां यहाँ पर निकल रही है, हंगर स्ट्राइक हो रही है, यानी कि अनशन हो रहा है। और आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, सोनम वांगचुक जी खुद कहते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के आप यहाँ पर एंकर्स आप देख सकते हैं, ये सब गायब है। कोई भी इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं उठा रहा है। सोनम वांगचुक जी खुद कहते हैं कि सीमा हैदर जैसा जो मामला होता है, जहां पर एक लड़की पाकिस्तान से भारत के अंदर आती है, उसको एक पूरा एक ऐसा शो बना दिया जाता है टीआरपी के लिए पूरे भारत के अंदर, कि जैसे कोई बिग बॉस चल रहा हो, या फिर कोई डेली सोप, कोई प्रोग्राम, कोई नाटक चल रहा हो, और पूरे भारत के अंदर उसको इस तरह से सुबह से शाम चलाया जाता है, एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी उनकी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, इस पर पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साध कर बैठा है और पूरी तरह से गायब है। यहाँ पर देख सकते हैं, जीरो डिस्कशन ऑन लद्दाख। और ये कौन कह रहा है? ये खुद स्वयं सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं, और ये शिकायत के रूप में अगर ये बात कह रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए, मीडिया के लिए, और एज ए सिटीजन किसी के लिए भी ये अच्छी बात यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जेन्युइन रीजन पर, जेन्युइन मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसने देश को ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। कल को किसी और का भी मुद्दा हो सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर सारे मीडिया पर्सन जो कि कद्दावर हमारे देश की मीडिया है, ये पूरी गायब है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी कश्मीर गए थे, हाल ही में आपने देखा होगा, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी, उससे एक दिन पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। एक दिन पहले रैली हुई है लद्दाख के अंदर, लोगों ने यहाँ पर बैठे। 6 मार्च को ये पूरा प्रोटेस्ट सामने शुरू होता है, और 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट होती है कश्मीर में। इसके बावजूद आप यहाँ पर देखिए कि पूरा जो ये सिनेरियो है, न्यूज़ से पूरी तरह से गायब है। जबकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की से पहले जरा अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो न्यूज़ का हिस्सा ये एटलीस्ट बनना चाहिए था। यहाँ पर ये तो ठीक है, ये पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है। इस बीच यहाँ पर सोनम वांगचुक जी एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो कि फिर से सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि यहाँ पर जो लद्दाख और चाइना के आसपास, लद्दाख और चाइना बॉर्डर के आसपास जो सोल्जर्स तैनात हैं, इनका मोराल जो है काफ़ी डाउन है। खास तौर पर यहाँ पर बताया जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं, जो लद्दाखीज हैं, उसके अलावा जो गुरखास हैं, इनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बताया गया यहाँ पर कि भाई जो सिख रेजिमेंट के लोग हैं, वो पंजाब में जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका असर उस पर भी, उस प्रोटेस्ट का असर जो सिख रेजिमेंट है, जो सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। इसके अलावा लद्दाखीज का जो मोराल है, वो इसलिए डाउन है इस समय यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख जो है इस समय डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र सरकार उसको गवर्न कर रही है। वहाँ पर खुद की कोई विधानसभा नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की ऑटोनोमस कोई काउंसिल नहीं है। तो यहाँ पर जो लद्दाख के ऊपर कंट्रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी नहीं है, ऊपर से लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो लद्दाखी सोल्जर्स हैं, उनका भी मोरल काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सबसे जो वर्स्ट चीज़ बताई गई है यहाँ पर, जो सबसे वर्स्ट पार्ट इस समय देखने को मिलता है, वो ये जो गुरखा सोल्जर्स हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आप देखिए, गुरखास जो है, जिनको सबसे ज़्यादा टफेस्ट सोल्जर पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। और ऐसे में गुरखा लोगों को आप देखिए, खुकरी इनका हथियार होता है, और गुरखा लोग बहुत ज़्यादा टफ टेरेन में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर फाइट लड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ सोल्जर्स यहाँ पर गुरखास होते हैं। और सबसे वर्स्ट बात बताया गया है कि अग्निवीर की वजह से, अग्निवीर जो स्कीम लाई गई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ लोग सेना के अंदर भर्ती होंगे, उसके बाद 75% जो सोल्जर्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद,
और 25% की स्ट्रेंथ जो है वो रखी जाएगी, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर इस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुरखा लोग भारत की आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पर यह बात साफ साफ यहाँ पर की गई है कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से अपने आप को रोक रहे हैं गुरखा जो सैनिक हैं। साथ ही में इससे भी खराब जो बात है, इससे भी खराब स्थिति यह है कि भाई साहब ये चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर इस चीज पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि भाई किसको ज्वाइन करना चाहिए। इंसान का करियर भी होता है, उसको जीवन भी चलाना है, खाना भी खाना है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर गुरखास जो हैं ये सोल्जर ही रहे हैं, ज्यादातर आप इनकी फैमिलीज में देखेंगे, ज्यादातर लोग आपको सोल्जर ही मिलेंगे, फैमिली टू फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिलीज आर्मीज में होती है, सेना के अंदर होती है। तो ऐसे में इनका जो मेन प्रोफेशन है ये इसी तरह से आपको देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अग्निवीर में भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, कहता है कि प्रोटेस्ट की एक्चुअल वजह क्या है, ये भी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्यों सोनम वांगचुक जी आखिरकार फास्ट अनटू डेथ यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप इनका ट्वीट देखेंगे तो इन्होंने बताया कि 250 लोग -12 डिग्री सेल्सियस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक होता है प्रोटेस्ट करना नॉर्मल मौसम में, -12 डिग्री सेल्सियस में। अब आप कितना भी कह लीजिए कि लद्दाख के लोगों को तो आदत है ठंड में रहने की, तो लेकिन फिर भी -12 डिग्री बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स में आप इनकी शिकायत देख सकते हैं, किस तरह से काफ़ी ज़्यादा खफा नजर आते हैं कि भाई भारत अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन अगर लद्दाख के लोगों को ही अगर आप डेमोक्रेटिक राइट नहीं दे रहे हैं, लद्दाख यानी कि खुद के देश के लोगों को अगर आप डेमोक्रेटिक राइट नहीं देते हैं, तो आप उनसे एक सौतेली मदर ऑफ डेमोक्रेसी का व्यवहार कर रहे हैं, एक स्टेप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से शिकायत जो है, इसमें इनका दर्द साफ आपको देखने को मिलता है, लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें एक्चुअल रीजन क्या है प्रोटेस्ट का, तो यहाँ पर सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि दरअसल जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से अब जितने भी फैसले होते हैं वो केंद्र सरकार लद्दाख के लेती है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन चुका है। अगर इससे पहले के सिनारियो की बात करें तो लद्दाख जो है वो धारा 370 के अंडर कवर होता था, तो इस वजह से आउटसाइडर जो लोग हैं उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस, उनके आवाजाही वहां पर कंट्रोल थी। आर्टिकल 35A भी वहां पर लागू होता था, तो आउटसाइडर व्यक्ति वहां पर आकर जल्दी से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, बस नहीं सकता था। लेकिन अब ये सारी चीजें हट चुकी हैं, अब पूरा केंद्र के अंदर यहाँ पर पावर जा चुकी है, और ऐसे में लद्दाख जो है केंद्र के अंदर है, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। पहले की सिचुएशन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था लद्दाखी लोगों का, लेकिन अब क्योंकि ये सारा सिनेरियो हट चुका है, अब वहां पर लद्दाखी लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा पहले लद्दाख की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काउंसिल्स, हिल काउंसिल्स भी बनी हुई थी, जिसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिलता था, लद्दाखी लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होता था, लेकिन अब वो यहाँ पर वो भी सीन यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इस चीज की डिमांड की जा रही है कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर होता क्या है, ये यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। दरअसल अंडर आर्टिकल 6th शेड्यूल खुद को कवर करने की बात की जा रही है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है उसमें ऐड किया जाए। 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 में मिलेगा आपको, यानी कि संविधान का आर्टिकल 244 6th शेड्यूल की बात करता है, और 6th शेड्यूल के अंदर इस समय आपको आसाम दिखेगा, मेघालय दिखेगा, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पे कहा गया है कि ये जो 6th शेड्यूल है ये आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं वो अपने तरीके से अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, उनके कुछ सोशल और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है 6th शेड्यूल। यानी कि यहाँ पर जब 6th शेड्यूल कहीं पर के अंडर, अगर 6th शेड्यूल के अंदर किसी राज्य को डाल दिया जाता है तो वहां पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दी जाती है, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहां पर बना दी जाती हैं, और ये जो काउंसिल्स हैं इनके अंदर आपको लगभग 30 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं। तो कुल मिला के अगर किसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई तो वहां पे जो मेंबर्स हैं वो अलग से इलेक्ट होंगे, और इनके पास पावर्स होती है किस प्रकार की, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, जुडिशियल पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, और कानून बनाने की पावर रखते हैं कई, और रूल रेगुलेशन बनाने की पावर, जैसे कि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ, वाटर से जुड़ा हुआ,
एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं इन पर कानून बना सकते हैं। तो ऐसे में लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए ताकि हमारे पास भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, ताकि हम भी हमारे जो मैटर हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, इस पर हम भी कानून यहाँ पर बना सकें और ये कंट्रोल कर सके कि बाहर के लोग यानी कि जो कि लद्दाख से आउटसाइड है, लद्दाख में नहीं रहते हैं, वो लद्दाख की एनवायरनमेंट के बारे में, लद्दाख की ज़मीन के बारे में, लद्दाख के कल्चर के बारे में डिसीजन ना लें, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और लद्दाख के लोग ही इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। क्योंकि लद्दाख के लोगों को यहाँ पर डर है कि टूरिज्म के नाम पर और बाकी माइनिंग और डेवलपमेंट के नाम पर हो सकता है लद्दाख के अंदर आने वाले समय में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग लद्दाख के पास नहीं है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो हो सकता है वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगने लगे, माइनिंग एक्टिविटीज होने लगे कि वहां से लद्दाख के एनवायरनमेंट को डैमेज हो, इंडस्ट्रीज वहां पर आने लगे, ठीक है, तो वहां पर लद्दाख को डैमेज हो। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो बाहर से फिर लोग भी वहां पर आएंगे, वर्कर्स आएंगे, वहां पर प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, तो लद्दाख के जो ट्राइबल कल्चर है फिर उसको नुकसान होने के चांसेस हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में डालिए, क्योंकि 6th शेड्यूल ऑटोनॉमी देता है, खुद को गवर्न करने की कई सारी पावर्स देता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में यहाँ पर मिली हुई है। तो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, और सोनम वांगचुक जी का कहना है कि ये जो डिमांड है हम ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। दरअसल 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तब यहां पर जो सेंट्रल में इस समय सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसके मैनिफेस्टो में 2019 में ये बात कही गई थी कि भाई 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि ये बात तो आपने ही कही थी कि 6th शेड्यूल के अंदर हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, अब यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो सरकार अपने वादे को पूरा यहाँ पर नहीं कर रही है। और लद्दाख के लोगों का ये डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो लॉबीज हैं, जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि उन्हें वहाँ पर प्रोजेक्ट दिए जाए, ये सारी चीज़ें। और ऐसे में यहाँ पर सोनम वांगचुक जी अपने पीछे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों की आवाज़ सुनी जाए और लोगों की आवाज़ जो है वो उस लॉबी का जो प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर उसको काउंटर कर सके। और आप जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के जो अभी डेटा सामने निकल कर आया है, वहां पर हमने काफी ज्यादा ये ट्रेंड देखा है कि किस तरह से कई तरीकों से गवर्नमेंट फेवर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा, बिजनेस हाउसेज के द्वारा लिए गए हैं। जैसे कई बार ये देखा गया है कि कोई प्रोजेक्ट मिला और फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड उस कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें जब देखी गई तो इस तरह की चीजें की जो चिंताएं हैं ये जायज हो जाती है कि किसी माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से, किसी और इंडस्ट्री की वजह से सरकार के ऊपर हो सकता है दबाव बनाया जाए लॉबीज के द्वारा, और ऐसे में यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है अनफेयर तरीकों से भी लिए जा सकें। इस चीज़ों की वजह से यहाँ पर लद्दाख के लोगों का जो कंसर्न है ये भी जायज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और यही डर है कि डेवलपमेंट के नाम पर हो सकता है लद्दाख के इन्वायरमेंट को डैमेज हो, लद्दाख के कल्चर को डैमेज हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लद्दाख का जो पूरा मैटर है, ये प्रोटेस्ट जो ये है, ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कोर्स आपके लिए लेकर आया गया है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है, सिर्फ 2999 में, ताकि आप ज़्यादा सोच विचार ना कर पाएं और यहाँ पर अपनी तैयारी को शुरू कर पाएं, सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएं, और यहाँ पर आपको हाई वैल्यू एक कोर्स डिलीवर हो जिसके अंदर आपके कोर सब्जेक्ट पर काम हो और एनसीईआरटीज आपकी कवर हो। तो 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है कि भाई कितनी फीस होगी, तो वो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखी गई है। दूसरा, तैयारी शुरू कैसे करनी है, तो बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी से शुरू करना, क्योंकि एनसीईआरटी कोर सब्जेक्ट्स में लिखी गई किताबें हैं और यूपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो आपकी पूरी प्रिपरेशन का आधार है और इसी में आपको हेल्प यहाँ पर इस कोर्स के दौरान मिलेगी। 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी कवर कराई जाएंगी। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को बहुत थॉरोली, बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और साथ ही में एथिक्स और एसे से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको भी हम यहाँ पर निकालते रहते हैं। आज जैसा आपने आज की वीडियो में देखा, सेकमॉल जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप के अंदर। आप सोनम वांगचुक जी का एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर बात होगी लीडरशिप की, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन की,
ठीक है, एम्पैथी की, वहां पर आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं कि कैसे आम लोगों की समस्याओं को समझकर एक इनोवेटर जो व्यक्ति है विदेश में जाकर जॉब नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर एम्पैथी है अपने लोगों के प्रति, उस एरिया के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, तो वहां पर लोकल नॉलेज से ही लोकल सॉल्यूशन निकाला, आइस ट्यूब का, और सेकमोल जैसा स्कूल वहां पर बनाया। तो इस तरह के आप लीडरशिप के अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस में, इस तरह की ओवरऑल पर्सनैलिटी आप देखिए, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, सोशल, एक्चुअल में सही मायने में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है अगर आप जागरूक ना हो, अगर आप सही मुद्दे पर बात ना रख सकें और सही मुद्दे पर सही तरीके से आप बात ना रख सकें, तो आप देख सकते हैं इस तरह की पर्सनालिटीज जो है, इसी तरह की पर्सनालिटीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसकी ही डिमांड होती है। तो प्रीलिम्स और मेंस का पर्सपेक्टिव यहाँ पर कवर करते हैं सारी चीजें। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कवर करवाते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो SMK लाइव कोड आपको लगाना होगा, सिर्फ 2999 में आप यहाँ पर सारी एनसीईआरटीज कर सकते हैं। दोस्तों 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी उसके लिए लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाते हैं और 1-on-1 लाइव क्लासेस होती है, मेंटोरशिप होती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। साथ में लक्ष्य बैच आपको देखने को मिलता है जो कि 2025 के लिए फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का नहीं बल्कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए खासतौर पर 2025 का कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया गया है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, डाउट क्लासेस होती है, लाइव डाउट रेजोल्यूशन होते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ कई सारे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और यहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्री में जीत सकते हैं। आपको यहाँ पर टेस्ट के अंदर एनरोल करना होगा जो कि है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। इसके अंदर आप एनरोल करेंगे तो कोड लगाना होगा SMK लाइव और ये बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। आपको बस कोड लगाना होगा SMK लाइव, आप फ्री में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही में अपने बेस्ट जो आपके एजुकेटर हैं, आपके फेवरेट, उनसे आप फेलिसिटेट होने का स्टेज पर भी मौका पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।